Hello everyone, today we are going to look the topic drug synergism and antagonism. तो जब दो या दो से ज़्यादा ड्रग, सो इसका मतलब है कि टू और मोर ड्रग अगर हम लोग किसी को साइमल्टेनियसली देते हैं, दैट इज गिवन साइमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर क्विक सक्सेशन मतलब एक के बाद एक देते हैं, तो क्या करते हैं वो या तो मतलब कि एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है ना, मतलब कि या तो फिर तो दे विल बी आइदर इनडिफरेंट टू ईच अदर, या फिर दे विल एग्जिबिट व्हाट सिनर्जिज्म और दैट विल बी द एंटागोनिज्म. So now we will look the synergism. Synergism मतलब क्या होता है कि जब एक एक्शन ऑफ वन ड्रग वो की फैसिलिटेट रहता है या फिर इंक्रीज हो जाता है अदर के कारण, इसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिज्म, ठीक है ना. तो एक्शन ऑफ वन ड्रग दैट इज फैसिलिटेटेड या फिर इंक्रीज्ड बाय अदर, ठीक है. इसमें अगर कोई सिनर्जिज्म पेयर है, इफ द ड्रग इज सिनर्जिज्म पेयर, तो जो दोनों ड्रग्स हैं, बोथ द ड्रग कैन हैव एक्शन इन सेम डायरेक्शन में हो सकता है एक्शन. और फिर क्या हो सकता है कि अगर किसी को एलोन दिया गया, गिवन एलोन, वन में भी इनएक्टिव, मतलब एक इनएक्टिव भी है तब पर भी क्या कर रहा है, बट स्टिल इनहेंस द एक्शन ऑफ अदर, मतलब दूसरे का एक्शन को इंक्रीज कर देना जब दोनों को साथ दिया जाएगा. दिस इज कॉल्ड सिनर्जिज्म. इसमें क्या क्या आते हैं, जो सिनर्जिज्म होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं. दैट कुड बी एडिटिव and that could be supra-additive. तो supra-additive means क्या होता है, that is means potentiation. अब अगर हम एडिटिव की बात करें, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एडिटिव मतलब कि जो दोनों का ड्रग का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ टू ड्रग, ठीक है, उस सेम डायरेक्शन में दोनों काम करते हैं, ठीक है ना, और दोनों क्या होते हैं, दे बोथ सिंपली एडअप हो जाते हैं, ठीक है ना. मतलब कि इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस ड्रग बी दैट इज इक्वल टू इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी, ठीक है. तो इसमें इफेक्ट दोनों ड्रग का एडअप होता है. लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अगर एक कंपोनेंट का साइड इफेक्ट है, दूसरे का भी साइड इफेक्ट है, तो वो दोनों एडअप नहीं होते हैं, ठीक है ना. जबकि जो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन देते हैं दो ड्रग्स की या फिर मतलब एक्स्ट्रा दो से ज़्यादा ड्रग्स की, तो वो बेटर टॉलरेटेड होता है रैदर देन कि अगर किसी एक ही कंपोनेंट का हायर डोज दे. तो अगर हम लोग एडिटिव ड्रग की कॉम्बिनेशंस देखें तो इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. जैसे एग्जांपल्स आर लाइक एस्प्रिन प्लस पैरासीटामोल. अगर ये दोनों देते हैं तो दिस यूज्ड एज एनाल्जेसिक और प्लस ये एंटीपायरेटिक की तरह भी काम करता है, ठीक है. अगर हम लोग किसी को नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस हैलोथीन, and this act as general anesthetic. अगर हम लोग किसी को amlodipine प्लस एटिनिनॉल देते हैं, then this act as antihypertensive, ठीक है ना. so these are the drug. एक तो हो गया एडिटिव. now second is B is supra additive and this is called as potentiation. अगर हम लोग सुप्रा एडिटिव की बात करें, उसका मतलब होता है पोटेंशिएशन, ठीक है ना. इसमें क्या होता है कि जो इफेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन है, ये क्या होता है, ये ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन द इंडिविजुअल इफेक्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट,
ठीक है ना। उसमें क्या था, जो एडिटिव था सिंपली ऐड अप हो रहा था, इसमें ज़्यादा एडिशन हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इसमें हमने देखा था कि दोनों का सिर्फ ऐड होता है, सिर्फ इसमें मतलब कि उसका इफेक्ट एडिशन होता है, मतलब कि जो मतलब वन कंपोनेंट अकेले कोई इफेक्ट नहीं देता है बट अगर दूसरे के साथ उसको इफेक्ट को पोटेंशिएट कर देता है। ठीक है ना। अगर हम लोग सुप्रा एडिटिव ड्रग कॉम्बिनेशन की एग्जांपल देखेंगे, जैसे एसिटाइल कोलिन प्लस फिजियो साइकोस्टिगमिन, ठीक है ना, वो क्या करता है, इनिबिशन ऑफ ब्रेकडाउन। फिर लेवोडोपा कार्बिडोपा, ठीक है ना, वो पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को इनिबिट कर देता है। तो ये हमने सुप्रा एडिटिव। और भी कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, जैसे लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा, ठीक है ना, टायरामीन प्लस माओ इनिबिटर्स, ये सब। अब हम लोग ये हम लोग सिनर्जिज्म देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे दैट इज द एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म इसमें क्या होता है, एक ड्रग जो है वन ड्रग डिक्रीजेज या फिर एबॉलिसिस द एक्शन ऑफ अनदर। तो इसमें क्या होता है, जैसे इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस बी दैट इज लेस देन इफेक्ट ऑफ ड्रग ए प्लस इफेक्ट ऑफ ड्रग बी। ठीक है। तो इसमें जो एंटागोनिस्टिक पेन है मोस्टली यही होता है कि एक ड्रग इनएक्टिव रहता है इस तरह से कि वो मतलब कि डिक्रीज कर दे इफेक्ट को, अदर इफेक्ट को। और अगर हम लोग एंटागोनिज्म की बात करें तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे फिजिकल एंटागोनिस्ट, देन केमिकल एंटागोनिस्ट, उसके बाद फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होता है, देन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। तो वो सब हम लोग सब देखेंगे अभी। तो अगर हम लोग एंटागोनिज्म की बात करें तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल एंटागोनिज्म। इसमें क्या होता है कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण, बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, ठीक है ना। फिजिकल एंटागोनिज्म एग्जांपल में अगर आप देख सकते हो, जैसे चारकोल, ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है एल्केलॉइड्स को, ठीक है ना, और इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन, एंड ये दिस इज यूज्ड इन अल्कोलॉइडल पॉइजनिंग। ठीक है। अब बी में और हम लोग देखते हैं दैट इज द केमिकल एंटागोनिज्म। अगर इसमें है तो इसमें क्या होता है, बेसिकली टू ड्रग होते हैं, जो दो ड्रग दे रिएक्ट केमिकली और इनएक्टिव कंपाउंड बना लेते हैं एंड फॉर्म इनएक्टिव कंपाउंड। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम कैसे देख सकते हो, जैसे कि MnO4 दिस ऑक्सीडाइजेस एल्केलॉइड्स, ठीक है ना, एंड दिस इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक लवास इन पॉइजनिंग। और भी एग्जांपल देख सकते हो। सबसे पहले हमने क्या देखा, KMnO4 अल्कोलॉइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं गैस्ट्रिक लवास पॉइजनिंग में, ठीक है ना। गैस्ट्रिक लवास जब हम पढ़ेंगे पॉइजनिंग में हम लोग करते हैं, तो उसमें फिर टैनिन्स और प्लस अल्केलॉइड्स, जो कि जिससे क्या होता है कि इनसोल्यूबल अल्केलॉइड टैनेट बनता है, ठीक है ना। फिर वो यूज़ करते हैं चिलेटिंग एजेंट लाइक कैल ईडेट, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स टॉक्सिक मेटल्स आर्सेनिक, ठीक है ना, लेड, ये सब हम लोग चिलेटिक एजेंट में आप याद रखो, आर्सेनिक यूज़ करते हैं, लेड यूज़ करते हैं, ठीक है। टैनिन प्लस अल्कलॉइड्स को यूज़ करते हैं टू मेक इनसोल्यूबल अल्कलॉइड टैनेट, ठीक है ना। नाइट्राइट जो कि बनाता है मिथेग्लोबलिन, जिससे अगर जैसे नाइट्राइट बना दिया मिथेग्लोबलिन, अब वो क्या करता है, साइनाइड पॉइजनिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि वो साइनाइड रेडिकल को रिएक्ट कर देता है, ठीक है ना। टॉक्सिक मेटेरियल का भी टॉक्सिसिटी होगा, जैसे आर्सेनिक, PB, जो भी मैंने बताया, चिलेटिंग कंपाउंड, ईडेट हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। फिर एक और होता है कि ड्रग कभी कभी क्या होता है, रिएक्ट भी कर जाता है, जब हम लोग उसको सिरिंज में या फिर इन्फ्यूज़न बॉटल में जब हम लोग मिक्स करते हैं तब वो रिएक्ट भी करता है, जैसे कि थायोपेंटेन सोडियम प्लस सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, क्या थायोपेंटेन सोडियम प्लस सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, फिर पेनिसिलिन जी सोडियम प्लस सक्सिनाइल कोलिन क्लोराइड, फिर हिपेरिन प्लस पेनिसिलिन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग केमिकल एंटागोनिस्ट को देखें, उसके बाद हम लोग देखेंगे सी दैट इज़ द फिजियोलॉजिकल, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल
एंटागोनिस्ट, एंटागोनिज्म, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जो दो ड्रग होते हैं ना वो डिफरेंट रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं, बट दोनों का जो इफेक्ट होता है ना एक ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन में अलग अलग होता है, ठीक है ना। जैसे हिस्टामिन और एड्रेलिन दोनों है वो ब्रोंकियल मसल में और बीपी में काम करते हैं, ठीक है ना। मतलब हिस्टामिन और एड्रेलिन दो अलग अलग है, दो अलग अलग रिसेप्टर पे काम भी करेंगे बट दोनों ब्रोंकियल मसल पे ही काम करेंगे। फिर हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड एंड अमेरिलोप्राइड दोनों यूरिनरी केपलस को एक्सक्रीशन करवाने में काम करते हैं। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, ठीक है ना, दोनों ब्लड शुगर पे काम करते हैं। तो हियर वी कैन राइट, सो हियर वी हैव रिटन कि हिस्टामिन और एड्रेलिन जो कि एक मतलब कि दो रिसेप्टर्स पे काम करता है और सेम ही फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए अपोजिट एक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे हिस्टामिन एड्रेलिन जो कि ब्रोंकियल मसल पे भी काम करता है, बीपी पे भी काम करता है। हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड और एमिलोप्राइड दैट इज वो यूरिनरी केपलस एक्सक्रीशन में दोनों का अपोजिट एक्शन है। जैसे ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों ब्लड शुगर लेवल के बारे में। ये हमने देखा फिजियोलॉजिकल या फिर फंक्शनल एंटागोनिस्ट। नाउ विल बी हम लोग देखेंगे फोर्थ टाइप ऑफ एंटागोनिस्ट दैट इज द डी। दिस इज द रिसेप्टर एंटागोनिज्म, ठीक है। अगर हम रिसेप्टर एंटागोनिज्म की बात करें तो उसमें क्या होता है, एक ड्रग होता है जो कि एंटागोनिस्ट है, वो क्या होता है, जो एगोनिस्ट है उसके रिसेप्टर एक्शन को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ड्रग एक्शन का, क्योंकि मतलब इट इज़ नीड जैसे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि रिसेप्टर का जो एंटागोनिस्ट होता है वो सेलेक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे एंटीकोलिनर्जिक जो है वो अपोज करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल जो कि इंड्यूस होता है बाय कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है ना। बट यही मतलब कि जो 5-HT की बात करेंगे उससे नहीं होगा, ठीक है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक विल अपोज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल जो कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब जो अगर हम लोग रिसेप्टर एगोनिज्म की बात एंटागोनिज्म की बात करें तो ये कितने टाइप के होते हैं, दे आर कॉम्पिटिटिव और फर्स्ट, और एक होता है दैट इज सेकेंड इज नॉन इक्विलिब्रियम एंटागोनिज्म। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म की बात करें तो दिस इज इक्विलिब्रियम टाइप, ठीक है। अब इन दोनों में एक ब्रीफ सा आप ऐसे सोचो, कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि एंटागोनिज्म जो होगा वो बाइंड करेगा उसी रिसेप्टर के पास जिसमें एगोनिस्ट बाइंड करता है, ठीक है ना। लेकिन नॉन कॉम्पिटिशन में जैसे हम लोग रिसेप्टर के लिए पढ़ते हैं ना उसी तरह कि वो बाइंड करता है किसी अदर रिसेप्टर में। अगर हम लोग कॉम्पिटिटिव की बात करें तो एंटागोनिज्म है, आई विल शो यू द पिक्चर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो एंटागोनिस्ट है वो क्या करता है, बाइंड द सेम रिसेप्टर एज द एगोनिस्ट, वो वहीं पे बाइंड करेगा जहाँ पे एगोनिस्ट बाइंड करेगा। बट जो एंटागोनिस्ट है बट नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, जो एंटागोनिस्ट होता है अनदर साइड ऑफ रिसेप्टर पे बाइंड करता है, और एंटागोनिस्ट क्या करता है, रिजेंबल करता है केमिकली विद द एगोनिस्ट, बट ये रिजेंबल नहीं करता है, ठीक है ना। ये ग्राफ की बात कर रहा है कि पैरेलली राइटवर्ड शिफ्ट होता है ऑफ एगोनिस्ट डीआरसी, और इसमें क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑफ एगोनिस्ट डीआरसी। जब मैं डीआरसी कब बताओगे तो इट विल बी मोर क्लियर, ठीक है। तो उस समय के लिए पॉइंट रहने दें। उसके बाद सेम मैक्सिमल रिस्पॉन्स कैन बी अटेंड बाय इंक्रीजिंग द डोज ऑफ एगोनिस्ट, ठीक है ना। ये हम जो रिसेप्टर की कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव पढ़ते हैं उसमें ही पता है कि वही मैक्सिमम रिस्पॉन्स हमें मिल सकता है, बट इसमें जो नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें मैक्सिमम रिस्पॉन्स सप्रेस हो आता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनसरमाउंटेबल एंटागोनिज्म, ठीक है ना। इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। मतलब इंटेंसिटी और रिस्पॉन्स का एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों के कंसेंट्रेशन पर डिपेंड करता है, बट इसके जो मैक्सिमम रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करते हैं ओनली द कंसेंट्रेशन ऑफ एंटागोनिज्म, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एंटागोनिज्म के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इसका एग्जांपल ACTH एसिटाइलकोलिन एट्रोपिन है और मॉर्फिन है नैलोक्सेन, और इसका डायज़ेपाम विसुकिलिन।